श्री कृष्ण कहते हैं वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच, अहंकार और ईर्ष्या से नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और विश्वास के साथ करो। जिंदगी में सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है। कई बार हमारी जिंदगी में गलत भी होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे और कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। इसलिए अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। इस संसार को अच्छे लोगों की जरूरत है और इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। जिंदगी वह हिसाब है जो पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबत से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? सबसे बेहतरीन नज़र वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग बना देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इस धरती के हर इंसान को, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या आयु वर्ग का क्यों ना हो, उसे श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति, धन, वैभव, अच्छी सेहत और सफलता को प्राप्त कर सके। अपने घर, परिवार और रिश्ते में आ रही कड़वाहट को दूर करके रिश्तों में मधुरता और प्रेम का संचार कर सके। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उसके वश में होता है। जो अपनी इच्छाओं, विचारों और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है उसे संसार में कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे मन को उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते समय देखे जाते हैं। सपने तो वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके तो देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा। इस तरह व्यर्थ की चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध ना हो। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे गणना कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चलो,
यदि कोई नहीं मिला हो तो एक राजा की तरह अकेले ही चलो। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा करते। जब समुद्र में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी है। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बहुत सीधा। विचारों से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, समझकर कहो। जो अपना है वह समझेगा, जो पराया है वह छूटेगा। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया है। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ा केवल दुख नहीं देती, ज्ञान भी देती है। अगर आप दूसरे के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में कैद पाओगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे और कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती है। बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, पर उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छुपा लेती है। शरीर के लिए सबसे अच्छा उपाय है शांत दिमाग और शांत दिमाग के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी भी बात को दिल पर ना लेना। जिंदगी में हर परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होता है और उस हल की मौजूदगी का नाम ही उम्मीद है। स्वयं का हौसला और रुतबा बनाए रखिए क्योंकि जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहेंगे। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे उम्मीद दो और कहो मैं हूं ना। उसका बुरा वक्त तो स्वतः ही चला जाएगा मगर आप उसकी प्रार्थनाओं में हमेशा के लिए शामिल हो जाओगे। जिंदगी सिखाती है कि अगर शांति रखना चाहते हो तो किसी से शिकायत करने की बजाय खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए कारपेट बिछाने से कहीं ज्यादा सरल है अपने पाँव में खुद जूती पहन लेना। सबसे कड़वा सच, हम जो करते हैं वह हमें कभी गलत नहीं लगता। हमें तो गलत वही लगता है जो दूसरे करते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती हैं और किसी दूसरे के मन की हो तो खटकती हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरे को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों और दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी तो उस लम्हे में बदलती है जिस लम्हे में आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। संसार को जानने का सबसे अच्छा उपाय है कि तुम अपने आप को जानो। अपनी बातों को ध्यानपूर्वक कहो, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं परंतु लोग उन्हें सदैव याद रखते हैं। क्या फर्क पड़ता है कि हमारे पास कितनी दौलत है, कितने घर, कितनी गाड़ियां और कितनी जायदाद है। खानी तो बस 2 रोटियां ही हैं, जीनी तो बस एक जिंदगी है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। आज का इंसान दौलत मिलने पर स्वयं को खुश नसीब समझता है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। हर पल से जिंदगी बनी है और जाता हुआ हर एक पल हमारी जिंदगी ले जाता है। वक्त को बर्बाद मत करो क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। जो समय बचाते हैं वह धन बचाते हैं और बचाया हुआ धन कमाए हुए धन के बराबर होता है।
अपनी घड़ी पर शासन करो, उसे खुद पर शासन मत करने दो। इसके लिए अपने मिनट की परवाह करो, आपके घंटे आपकी परवाह खुद करेंगे। अगर आपको लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं है, सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है, तो एक बार उन पेड़ों की तरफ जरूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते गिरा देता है, फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद पर कि एक बार फिर बहार लौटेगी। जय श्री कृष्णा।